से बढ़ता चला जा रहा है। अब वज़ीर आज़म से भी मुलाकात हो चुकी है और अगला मरहला यकीनन अभी होगा कि मुज़ाकरात के अमल को शुरू किया जा सके किसी तरह से। जो नकात सामने आई हैं, अंसार अब्बासी साहब ने भी इस मुतालिक एक तफसीली खबर शाया की है। सबसे अहम क्या बात है इस वक्त, किस चीज़ की उम्मीद की जानी चाहिए? मेरी राय दोनों इतराफ से एक पोजीशन तो ली गई जुनैद मुज़ाकरात से पहले, मगर ये वाज़े करता है कि पाकिस्तान ने कितनी बड़ी एफर्ट की है दोनों ममालिक को अपनी सरजमीन पर लाने में, एक ऐसे वक्त में कि जब न दोनों एक दूसरे से बात करने को तैयार थे, न कोई ऐसा था जो दोनों से एक साथ विद कॉन्फिडेंस बात कर सके और दोनों का उस पर कॉन्फिडेंस भी हो। ये कोई छोटी बात नहीं है कि एक तरफ सदर ट्रंप धमकियां निकाल रहे हों, जो कि उन्होंने कल भी दी, हालांकि जेडी वेंस का जहाज वहां से डिपार्ट कर चुका था अमेरिका से, और जवाब में ईरानियन क़यादत भी अपनी शर्तें रख रही हो कि आप दो शर्तें पूरी करें, एक तो हमारे एसेट्स को नफीज करें और दूसरा जो है वो न्यूक्लियर के हवाले से और लेबनान के हवाले से जो है वो सीज फायर हो। दूसरा सदर ट्रंप कह रहे थे कि आपको स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ खोलनी पड़ेगी। आज बहरहाल ट्रैफिक बेहतर है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से। पिछले जो 2 दिन थे, हालांकि सीज फायर हो गया था, मगर 2 जहाज गुजर पाए थे बुध और जुमेरात को, और कल भी कोई बड़ी एक्टिविटी नहीं हुई और ईरान ने अब तक नया मैप भी जारी कर दिया था परसों। मगर आज जो है जो इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, आज ट्रैफिक की रवानी बेहतर है। इसका मतलब है कि पब्लिक पॉस्चरिंग कुछ भी हो, प्राइवेटली दोनों के दरमियान कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग है, और वो जाहिर है क्योंकि दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, तो पाकिस्तान वो किरदार अदा कर रहा है कि कहीं भी डायलॉग ब्रेक ना हो और ऑन ट्रैक रहे। दरमियान में ऐसे 3-4 मौके आए हैं जब लेबनान के ऊपर इसराइल ने बमबारी की कि कहीं ऑफ ट्रैक ना हो जाए डायलॉग। पाकिस्तान ने फिर इंटरवीन किया और पाकिस्तान ने फिर इस बात को यकीनी बनाया कि जो ईरान का वफ्द है वो पाकिस्तान में आए, और उसके बाद पाकिस्तान ने ये भी यकीनी बनाया कि अमेरिका का वफ्द भी पाकिस्तान में आए। तो बिहाइंड द डोर्स पाकिस्तान ने बहुत अहम किरदार अदा किया है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान सिर्फ अपनी सरजमीन दे रहा है दो ममालिक को बात करने के लिए। पाकिस्तान ने ये यकीनी बनाया है कि इन दोनों ममालिक के दरमियान कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, कोई ऐसी बात ना हो, कोई ऐसी खबर लीक ना हो कि जिसकी वजह से कहीं से भी ये डायलॉग डीरेल हो जाए। मगर इसमें अहम बात एक ये भी नजर आती है कि पाकिस्तान सिर्फ मीडिएटर है नहीं, जुनैद, पाकिस्तान का बाकायदा स्टेक है इस डायलॉग में। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ डिफेंस पैक्ट है, और अब से कुछ देर पहले जो सऊदी अरब के डिफेंस मिनिस्टर उन्होंने बताया भी कि पाकिस्तान के जो मिलिट्री एसेट्स हैं वो वहां पर मौजूद है। यानी कि एक तरफ पाकिस्तान ईरान को होस्ट कर रहा है डायलॉग के लिए ताकि पीस आ जाए, तो दूसरी तरफ सऊदी अरब को का जो डिफेंस मुआहदा है उसकी पासदारी भी कर रहा है। तो पाकिस्तान की पोजीशन दरमियान में एक सेंसिटिव पोजीशन है जिसको अभी तक पाकिस्तान की क़यादत ने बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया है। जी शाजिद साहब, जिस तरह आप मुसलसल ये जंग शुरू होने के बाद अपने प्रोग्राम में भी खुसूसी जो सेगमेंट्स करते रहे हैं, क्योंकि ऐसी तफसील उसमें सामने लाई जाती रही है जो आमतौर पर सिर्फ मशरिक़ वस्ता के ही कुछ नशरियाती इदारे सामने लाते हैं। पाकिस्तान में वो मालूमात नहीं पहुँच पाती थी और उसमें बहुत ज़्यादा जानी नुकसान हुआ और तबाही होती रही है। पिछले चंद दिन तक भी लेबनान में सब कुछ होता रहा है। तो बज़ाहिर ये लगता है कि ऐसे बहुत से वाक़यात को किसी हद तक पस पर्दा डाला गया। वो पाकिस्तान की सिफारती कोशिश से मुमकिन हुआ। ईरान ने भी, अमेरिका ने भी, चूँकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप तो आपको पता ही है कि मुसलसल एक धमकियां आमेज पैगाम का सिलसिला भी जारी रखते ही हैं, लेकिन इन सब चीज़ों को इग्नोर कह लेना चाहिए या किसी हद तक पस पर्दा डाला गया पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों के जरिए से इस हद तक पहुंचने के लिए कि इस्लामाबाद में जमा तो हों, मुज़ाकरात तो करें, आगे बढ़ें, वहीं पे इन मसाइल का हल निकलेगा। तो यही सबसे बड़ी खुशाइन बात है कि सब कुछ इस दौरान भी होता रहा, लेकिन फिर भी दोनों वफूद पाकिस्तान खैर आफियत से पहुंच भी चुके हैं और अब मुज़ाकरात भी होंगे। जो ना सिर्फ पसे पर्दा डाला गया बल्कि कुछ स्टेप पीछे भी लिया गया। ऐसा जरूर हुआ कि जब इसराइल ने हमले किए तो तो जेडी वेंस ने कह दिया, और फिर जो व्हाइट हाउस की तर्जुमान है उन्होंने भी कह दिया कि जी जो मुआहदा है उसमें लेबनान शामिल नहीं है, जो सीज फायर है। और उसके बाद जाहिर है ईरान की तरफ से बहुत नाराजगी थी और ये खदशा पैदा हो गया कि ईरान मुज़ाकरात में आएगा या नहीं आएगा। और क्योंकि पाकिस्तान की जो सिविल और अस्करी क़यादत है उनका सदर ट्रंप के साथ भी बराह रास्त राब्ता रहा इस सारे के सारे प्रोसेस में, और ईरान की क़यादत के साथ भी रहा, तो वहां से इस बात को यकीनी बनाया गया और अमेरिकन मीडिया में आया। फिर सदर ट्रंप ने खुद भी कह दिया कि उन्होंने नेतन्याहू को कहा है
वो लबनान के ऊपर अपने जो हमले हैं उन्हें वो ना करें। उनकी तरफ से लफ्ज इस्तेमाल किया गया था इसे ना करें या कम करें, मगर उसके बाद अमेरिकन मीडिया ने रिपोर्ट किया कि नेतन्याहू ने गारंटी दी है सदर ट्रंप को कि जब तक डायलॉग चल रहा है उसे डीरेल करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो ये एक गारंटी ली गई और उस गारंटी को जाहिर है जब ईरान की तरफ से देखा गया तो उसके बाद ही यकीनी बनाया गया। तो कुछ मामला ऐसे थे और कुछ बयानात ऐसे थे जिन्हें पर्दा डाला गया, कुछ डाला गया, मगर कुछ इकदाम भी ऐसे थे जो लिए गए ताकि आगे बढ़ा जा सके और डायलॉग के लिए पाकिस्तान की सरजमीन पर आके मामला आगे बढ़ सके। आज एक और खबर आई थी कि ईरान के जो एसेट्स हैं, क्योंकि बुनियादी डिमांड थी बाकर कालीबाफ साहब की तरफ से कि हमारे एसेट्स को अनफ्रीज किया जाए, रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया कि वो जो एसेट्स हैं तकरीबन $6 अरब के, जो कि 2023 में अमेरिका ने रिलीज कर रहे थे एक प्रिजनर स्वैप के तहत, वो अब नहीं और उस वक्त नहीं किए और अब भी वो कर दिए गए हैं रिलीज। मगर फिर अमेरिकन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि व्हाइट हाउस ने इस बात की तरदीद कर दी है कि अमेरिका की तरफ से कोई एसेट्स अनफ्रीज नहीं किए गए हैं, क्योंकि जब ये खबर आई रॉयटर्स की तरफ से तो ये उम्मीद पैदा हो गई थी कि शायद दोनों ममालिक आमने सामने बैठकर भी बात कर सकते हैं, क्योंकि जब ओमान मीडिएट कर रहा था दोनों ममालिक के दरमियान तो आमने सामने वाला मामला नहीं था। जो ज्यादातर मुज़ाकरात का हिस्सा था वो इस तरह था कि ओमान एक साइड से बात करता था और फिर दूसरी साइड की तरफ पैगाम लेकर जाता था। फिर जब ब्रेक थ्रू होने वाला था तो ये इत्तला जरूर आई कि दोनों ममालिक के दरमियान बराह रास्त बातचीत हो रही थी, मगर उस ब्रेक थ्रू की बजाय अमेरिका ने हमला ही कर दिया इसराइल के साथ मिलकर। तो ये जब ऐसे कन्फ्यूज होने वाली बात आई तो ऐसा लग रहा था कि शायद दोनों ममालिक आमने सामने बैठकर बात करेंगे और बड़ा ब्रेक थ्रू हो जाएगा। अब उसकी क्योंकि अब डिनाइल आ गया है तो अब उम्मीद करते हैं कि इनिशियल डायलॉग में इतना ऐसा ब्रेक थ्रू हो जाए कि दोनों ममालिक सामने बैठकर बात करें और एक बड़ा एलामिया सामने आए। आपने शाजिब साहब एक्चुअली बातचीत के दौरान आपने दुरुस्त लफ्ज बोला, बहुत सी खबरें आ रही हैं और बहुत कुछ हम जानना चाहते हैं, बहुत कुछ ऐसे मामला हैं जिनके बारे में बात करना चाहते हैं। तो आपने दुरुस्त सुनाया कि पसे पुश डाला गया, कुछ मामला को पसे पर्दा रखा गया और कुछ ऐसे संगीन वाकयात थे जिन पर रद्द-ए-अमल से गुरेज किया गया या फिर उस पर दरगुजर का रवैया अख्तियार किया गया, जिसकी वजह से हम ये समझते हैं कि मुज़ाकरात होना मुमकिन हो रहा है पाकिस्तान की मेज़बानी में ईरान और अमेरिका के दरमियान। शाजिब साहब, जो 10 पॉइंट्स यानी 10 नकात और फिर 15 नकाती प्लान की बात हो रही है, उसकी कुछ तफसील पहले भी सामने आई थी, चूँकि जो मोहम्मद बाकर कालेबाफ साहब है वो इससे मुताल्लिक समाजी राबते की वेबसाइट पर कुछ ना कुछ अपने बयानात जारी करते रहे हैं, उससे भी कुछ तफसील सामने आ रही थी। आज अंसार अब्बासी साहब ने इस मुताल्लिक एक तफसीली खबर शाया की है। उनमें सबसे ज़्यादा हम ये तो समझते हैं और आप भी इस पर रहनुमाई करते रहे, दीगर सीनियर सहाफ़ी भी पाकिस्तान के, कि ईरान के लिए तो बहुत कुछ उसमें ज़्यादा अहम है, क्योंकि उनके मुल्क पर हमला किया गया, उनके सुप्रीम लीडर को शहीद किया गया, अली लारिजानी को शहीद किया गया, कमाल खराजी को भी शहीद कर दिया गया और भी कुछ बड़े नुकसानात का उन्हें सामना करना पड़ा है। लेकिन अमेरिका के लिए शायद वो सब पॉइंट्स अहम ना हो, चंद एक इनमें से बहुत अहम हो जिसके ऊपर उनकी जानिब से इसरार किया जा सकता है। देखिए जी, अमेरिका को वही मिलेगा मैक्सिमम जो कि इस जंग से पहले भी ईरान देने को तैयार था। सर ट्रम्प बार बार कहते हैं कि जी आप न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना सकते, तो उस मुज़ाकरात में शामिल जो ओमान के वजीर खारजा थे, इसके अलावा बरतानिया के जो नेशनल सिक्योरिटी चीफ हैं, वो दोनों अब बता चुके कि ईरान तो उन तमाम चीजों के लिए मान गया था और हम हैरान रह गए थे कि ईरान ने अपना जो स्टॉक फाइल है, वो जो इन्वेस्टमेंट है, उसका ग्रेड कम करने के लिए भी वो मान गया था। यानी ईरान क्या चाह रहा था उस वक्त? ईरान चाह रहा था कि जी आप हमारे ऊपर से सैंक्शंस खत्म करें, हमारे जो एसेट्स उनको अनफ्रीज करें। अमेरिका चाह रहा था कि आप न्यूक्लियर एम्बिशन की तरफ ना जाएं। इसराइल ने और डिमांड कर दी थी कि जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है उसको भी रोल बैक करे ईरान, मगर उसके लिए ईरान तैयार नहीं था। तो बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होने वाला था। अब अमेरिका को तो वही मिल सकता है जो उन्हें पहले चाहिए था, मगर इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब पहले मुज़ाकरात हो रहे थे ईरान वॉर से पहले जुनैद, तो एक चीज टेबल पर नहीं थी और वो थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, क्योंकि वो खुली हुई थी। मगर इस वक्त एक और बार्गेनिंग पॉइंट है ईरान के पास और वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। पहले अमेरिका को ये चीज नहीं चाहिए थी कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलें, मगर अब अमेरिका को ये भी चाहिए कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलें। यानी कि एक और इजाफी बार्गेनिंग पॉइंट है इस जंग की वजह से ईरान के पास, और वो इतना बड़ा बार्गेनिंग पॉइंट बन गया है कि डेटरेंस बन गया है। कहा जाता था कि जी ईरान को आप न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे कि उनके पास डेटरेंस आए ये वाली, क्योंकि वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब ये डेटरेंस बहुत बड़ी है। तो ये जब ऑन द टेबल इतना बड़ा मामला है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का, तो ये देखना होगा कि कितनी स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पोजीशन के साथ अब ईरान निगोशिएट करता है। जी शाजिद साहब, जैसे आप फरमा रहे हैं कि हमले
हमला ईरान पर किया गया, जंग उन पर मुसल्लत की गई इसराइल और अमेरिका से, लेकिन उन्होंने जो जवाबी इकदाम किए उसके नतीजे में उन्होंने अपने हक में बदल दिए हालात के। आबना हुर्मुज़ पर भी अपना असर और रसूख कायम करके दुनिया को दिखाया कि क्या कुछ मुश्किलात उससे पैदा हो सकती हैं अगर ईरान के साथ तनाज़ा जारी रहता है। फिर ये बात भी सामने आ चुकी है कि आबना हुर्मुज़ पर जब उनका असर और रसूख, उनका कंट्रोल तस्लीम किया जाएगा तो फिर वहाँ से वो फीस या टोल भी वसूल करेंगे। और उससे मुतालिक ईरान आज नहीं कई हफ्तों पहले कह चुका है कि आबना हुर्मुज़ जो दुनिया के अहम तरीन आबी गुजरगाहों में से एक है, तिजारती गुजरगाह में से एक है, उसका फैसला ओमान और ईरान मिलकर करेंगे और वो इस पर काफ़ी ज़्यादा मजबूती से अपने मौक़िफ़ पर कायम नज़र आते हैं। जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक चाज़मी साहब ने पहले ही आपको बता दिया, इक़्तिसादी पाबंदियों की बात हो रही है तो उस पर ईरान अपने मुतालबात सामने रखेगा। लेकिन आबना हुर्मुज़ से मुतालिक सबसे ज़्यादा अहम नुकता यह है कि ईरान ने ऐसे इक़दाम करके इस सारी सूरत हाल को अपने हक में बदला है जो अब अमरीका के लिए भी एक ऐसी सूरत हाल हो सकती है जिसमें उसको एक अहम फैसला करना होगा। तो शाहज़म साहब, ये पाकिस्तान ही फिर इस सिलसिले में ये तमाम इक़दाम यकीनी बनाएगा कि जो दीगर हमसाया ममालिक हैं उनकी क्या सोच है इस मुतालिक, उनकी क्या समझबूझ होगी। यकीनन इस वक्त तो सबसे ज़्यादा अहम नहीं, इस वक्त तो ईरान और अमेरिका के दरमियान समझौता होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन इस पर अमल दरामद के लिए तो यकीनन दीगर जो मशरिक़ वस्ता के ममालिक हैं और पाकिस्तान का भी उनसे बहुत करीबी ताल्लुक है, उनका भी बहुत ज़्यादा अमल दखल होगा इसमें। ये बिल्कुल ठीक बात है कि ज़ाहिर है उनका मानना बहुत जरूरी है। अभी तक जो अंडरस्टैंडिंग हमें नजर आती है जुनैद, उसके मुताबिक सऊदी अरब जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा अहम है वो ऑन बोर्ड है। जो पाकिस्तान जो भी कोशिशें कर रहा है पाकिस्तान उन्हें ऑन बोर्ड लेकर कर रहा है। बाकी जो दीगर ममालिक हैं ज़ाहिर उसमें ये नजर आया कि मुत्तहिदा अरब अमारात जो है वो चाहता है कि आबना हुर्मुज़ को बाय फोर्स खुलवाया जाए, ना कि ये प्रेसिडेंट सेट कर दिया जाए कि आइंदा कभी भी इसराइल ने हमला किया, क्योंकि इसराइल का भरोसा नहीं है तो ईरान जो है वो रिटेलिएट करेगा और मुत्तहिदा अरब अमारात पर हमला करेगा। तो ऐसे कुछ जरूर पाकिस्तान के इत्तेहादी ममालिक हैं या पाकिस्तान के दोस्त ममालिक है ये जो कि नहीं है खुश इस सारे मामले से। और मगर अब मसला ये है कि वो ममालिक अमेरिका के बहुत करीब हैं और अगर अमेरिका राजी हो जाता है तो उनके पास शायद राजी होने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। पाकिस्तान ने ये मेक श्योर किया है कि दोस्त ममालिक को एतमाद में लेने की कोशिश करे, मुख्तलिफ ममालिक से भी बात की है। पाकिस्तान ने तो जो मगरबी ममालिक हैं उनसे भी बात की है, सबने पाकिस्तान की जो एफर्ट्स हैं उनको सराहा है। तो दीगर ममालिक अहम है, मगर क्योंकि जंग छेड़ी अमेरिका ने और हमें नजर आया कि अगर सदर ट्रंप पर इन्फ्लुएंस तो बहुत है नेतन्याहू का, मगर अगर वो कहें तो लबनान पर कार्रवाइयां रुक जाती हैं। हालांकि 10 मिनट में 100 हमले किए, बदतरीन बमबारी की, जालिमाना बमबारी उनकी तरफ से की गई। तो अमेरिका का राजी होना और ईरान का राजी होना, इन दोनों पार्टीज का राजी होना बहुत ज्यादा अहम है। अगर ये राजी हो जाती हैं तो ये हमें नजर आता है कि बाकी जो फरीक है वो